और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर पीएम इस वक्त दौरे पर हैं। एक बड़ी डील हुई है, जीई एरोस्पेस और एचएएल में एमओयू पर दस्तखत हो गया है। इसकी उम्मीद की जा रही थी और रक्षा क्षेत्र के प्रोडक्शन के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद अहम है, क्योंकि इससे भारत को इसमें एक ऐसा एज मिलेगा जो कि दक्षिण एशिया में उसको और मजबूत बनाएगा। जी भारत में अपना फाइटर जेट इंजन बनाएगी, साथ मिलकर बनाएगी, और अत्याधुनिक ये इंजन जो है F414 इंजन ये बनेगा भारत में। इस पर समझौता हुआ है। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, हमारे रक्षा मामलों को देखते हैं, और राजीव के पास हम चलते हैं। राजीव, इसका अगर हम आम भाषा में इसका ट्रांसलेशन करें कि इंजन जो बनेगा उसका क्या मतलब है हमारे एयरफोर्स के लिए, क्योंकि और कई मामलों पे सहयोग तो जीई भारत के साथ कर रहा है, लेकिन इस एक एमओयू का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी अहमियत की इसको लेकर इतनी बात हो रही है? देखिए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार जो दुनिया की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जेट इंजन बनाने वाली कंपनी है, वो अपना प्रोडक्शन जो है अमेरिका से बाहर किसी और देश में करने जा रही है। दुनिया के अगर फाइटर की बात करेंगे तो करीब 1600 जो फाइटर है, जिसमें इस्तेमाल जो है जीई इंजन का होता है, 414 जिस इंजन की आप बात कर रही हैं। और अब भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जो बनने हैं, जो तैयार होने हैं, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो बात हो रही है, मार्क 2 के लिए जो बात हो रही है, उसमें एक ऐसा इंजन चाहिए, जो पावरफुल इंजन चाहिए, वो यही कंपनी बनाती है। हालांकि इससे पहले जो मार्क 1 की जो इंजन की बात होती थी वह भी जी बनाती थी, लेकिन वो उतना पावरफुल इंजन नहीं था, उतना शक्तिशाली नहीं था, और उतना हल्का भी नहीं था। और ये जब इंजन भारत में बनना शुरू हो जाएगा तो इससे जो तेजस जो है उसको और ज़्यादा ताकत मिलेगी। दुनिया के कई देशों में भारत जो है अपना तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेच पाएगा। और इसका जो भारत के पास जो पुराना जो अगर फाइटर की बात करेंगे, हमारे पास रूसी इंजन जरूर है, लेकिन रूसी इंजन उतना बेहतर इंजन नहीं माना जाता है अमेरिकन जो जी इंजन के तुलना में। आप जो बात करें F-18 की बात करें, ग्रिपन की बात करें, तो ऐसे तमाम जो फाइटर हैं जिसमें जो इंजन जो इस्तेमाल होता है वो अमेरिकन कंपनी जीई का होता है। और न केवल जो जानकारी मिल पा रही है, न केवल वो भारत में इंजन बनाएगी, बल्कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी होगा, यानी TUT भी होगा। और भारत जो उसको जो तकनीक जब दी जाएगी तो भारत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और हर मामले में कह सकते हैं, खासतौर से सैन्य मामलों में, एविएशन मामलों में पूरी तरह से कह सकते हैं कि लिहाज से आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। एक और सवाल आपसे बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब चाहेंगे, वो ये कि अभी तक ये माना जाता है कि भारत के पास जो रक्षा उपकरण है, कम से कम आधे जो हैं वो रूस सप्लाइड है। तो ये तकनीक जो है दोनों अलग अलग देशों की वो अलग है, ऐसे में कैसे सामंजस्य बनेगा और दोनों देशों की तकनीक अलग कैसी रखी जाएगी? क्योंकि इसको लेकर अमेरिका ने पहले ही कई चिंताएं उठाई थी, लेकिन अब जाके समझौता हुआ है। बिल्कुल, आप कर सकते हैं। और भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो दुनिया में जितनी भी देशों के पास वो तकनीक है, सब भारतीय वायुसेना में। जैसे जगुआर की बात करें तो जगुआर में जो तकनीक है, जो फाइटर में वो तकनीक है, वो ब्रिटेन की तकनीक है। जो हमारे अमेरिकन जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, C-130 की बात करें, C-17 की बात करें, वो अमेरिका से लिया गया है, रूस से लिया गया। जो हमारा जो सुखोई है या मिग है, उसका जो तकनीक है वो, तो एक कह सकते हैं कि सबका एक सामंजस्य जो है आपको भारत में देखने को मिलेगा। इसमें दिक्कत जरूर होती है, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। भारत के पास जब जहां से जो तकनीक मिली, जो सुविधाएं मिली, उसका वो बेहतर इस्तेमाल करता अब तक आया है। बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश रक्षा उपकरणों में इसलिए भारत लगातार कुछ सालों से कर रहा है, और मेक इन इंडिया पर भी इसीलिए पुश है, बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ है, ताकि भारत जो है वो अपने जो हथियार हैं, अपने जो रक्षा उपकरण हैं, उनका डाइवर्सिफिकेशन कर सके और ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो, किसी पर निर्भर करने की बजाय। इसलिए फ्रांस से भी आ रहा है रक्षा उपकरण, रूस से तो आ ही रहा है, अमेरिका से आ रहा है, और इस तरह के और भी कई बातचीत कई जगहों पर चल रहे हैं। तो ये एक बेहद अहम समझौता है पीएम मोदी के इस दौरे में।